कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहंतार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री विकास जन शास्त्री कटनी मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, हम अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों की मरने के उपरांत तस्वीर, फोटो आदि टांगते हैं, लगाते हैं, तो क्या हमें यह तस्वीर लगाना चाहिए? यदि लगाते हैं तो उन फोटो के साथ कैसा मान सम्मान व्यवहार करना चाहिए? फोटो लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मान सम्मान के संबंध में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। बस एक प्रतीक के रूप में, स्मृति के रूप में फोटो लगा सकते हैं, लगाने की, क्योंकि प्राचीन परंपरा है, राजा महाराजाओं के मंदिरों घरों में भी उनके पूर्वजों के चित्र मिलते थे, इसलिए लगाने में तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन उनके साथ क्या मान सम्मान है, ये कोई नहीं करने का उल्लेख है और करना भी नहीं चाहिए। सौरभ जैन सिरसागंज से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, कोई भी जब हम किसी अच्छे साधु को अपना गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने गुरु के प्रति भक्ति में कमी ना कर पाएं? गुरु की आज्ञा, गुरु के विचारों को अपने जीवन में समझना चाहिए। गुरु हमसे क्या अपेक्षाएं रखता है, हमारा कैसा आचरण चाहता है, हमारा कैसे विचार चाहता है, उन आचार विचारों को अपने जीवन में बनाए रखना ही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। दूसरी बात, जब अपने जीवन में कोई गुरु होता है तो अपने जीवन की कोई भी बात किसी भी रूप में परिणति हो, छुपाना नहीं चाहिए। और तुम लोग इस संबंध में जो हम कहते हैं छुपाना नहीं चाहिए, तो आप बुराइयां तो छुपा लेते हो, और जो दुख के दिन होते वो, महाराज जी आपने कहा था ना छुपाना नहीं, इसलिए मैं आपसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। अरे भाई, कुछ अच्छे दिन भी अच्छे दिन नहीं बताओगे, जब बुरा होगा तो महाराज देखो आप मेरे गुरु हैं, आपसे मुझे क्या छुपाना, तो वो सब कहानी छुपाएंगे। अरे भाई, कभी अच्छा दिन चले तब भी कहना गुरु महाराज आपसे क्या छुपाना, आजकल मेरी बहुत अच्छा पवारा चल रहा है, वो भी नहीं महाराज वो बता दूं, और कहीं आपने कोई दान वान की बात आ गई तो ऐसा नहीं। गार्जियन जो होता है उसको अपनी हर चीज मालूम होना चाहिए। तुम गलत भी कर रहे हो तो भी गुरु को मालूम होना चाहिए, गलत भी कर रहे हो तो मालूम होना चाहिए गुरु को कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य यह गलती करता है। माँ बाप को अपने बेटे की खोट पता रहना चाहिए कि मेरे बेटे में ये खोट है, तो तब कहीं जाकर के ये संबंध जो हैं लाभकारी होते हैं। इंजीनियर पंकज जैन पाटनी 12 राजस्थान। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, ईश्वर के द्वारा संसार बनाने से पूर्व जीव ने कर्म कब कहां पर किए और कर्म फल के लिए जगत कैसे बनाया? अनादि संबंधिश। बीज कहां से आया था?
बीज को किसने बनाया? फल। फल को किसने बनाया? वृक्ष ने। वृक्ष को किसने बनाया? बीज ने। किसने किसको बनाया? किसने किसको बनाया? एक व्यक्ति स्कूटर से चल के आया, तुमसे पूछा क्यों चल के आ गए, कैसे आए? बोले स्कूटर ले आया, स्कूटर से चल गया। चलो स्कूटर से पूछते, मैंने कहा भाई तू तो जड़ है, कैसे चल के आया? बोले ये लाए मुझे तो। बोलो स्कूटर ने तुम्हें चलाया या तुमने स्कूटर को चलाया? स्कूटर अपने आप तो नहीं आ सकता, तो स्कूटर कौन लाया? तो तुम्हें कौन लाया? कौन किसको लाया? बस सृष्टि ऐसी ही है। सृष्टि का जिसका आदि और अंत नहीं होता है, उनमें ऐसे ही चलते। जब हम एक बीज और वृक्ष की कहानी नहीं सुना पाते, जो बीज भी हमारे सामने है और वृक्ष भी हमारे सामने, तब हम उसी का आदि अंत नहीं बता पाते कि पहले दुनिया में बीज आया था कि वृक्ष आया था। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बीज बिना फल के और फल बिना बीज के तो हम बता ही नहीं सकते। ये तो अपने सामने की बात है। तो फिर इस अनादि अनंत काल के संसार में किसकी कब से शुरू हुई, कब किसने कर्म किया, किसने राग द्वेष किया, एक ऐसी श्रृंखला है जो नेचुरल रूप से अनादिकाल से चलती आ रही। ये सृष्टि के निर्माण क्या ईश्वर ने किया महाराज जी? ईश्वर ने निर्माण किया क्या इसका? किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्य मयी जुने। कोई इसका करता धरता नहीं, स्वाभाविक रूप से। हवाएं कौन चलाता है? कौन सूर्य को निकालता है? कौन? ये सब चीजें सब नेचुरल प्रोसेस है। प्रकृति में ऐसी अनंत योग्यताएं भरी हैं जिनका कोई संचालक नहीं है। वो स्वयं हर वस्तु अपने स्वयं संचालित। संजना देवड़िया चंदेरी से इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, दिवाली के बाद जो दूज का त्योहार आता है, उस दिन घर की बुजुर्ग महिलाएं घर की देहरी पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाती हैं और घर में जो मीठा आदि बनता है उसको भी चिपका देती हैं गुड़ के साथ। बहुत सारे घरों में ही प्रथा बंद हो गई है, बहुत सारे घरों में चालू है। यह जिज्ञासा है कि ये व्यवहारिक क्रिया मिथ्यात्व है क्या? जैनागम में तो ये कोई उल्लेख नहीं। वैष्णव दर्शन में जरूर इसका है। वैष्णव दर्शन में तो घर के बाहर गोबर के वो ढेर लगा, गोबर लगाते हैं, गोबर, और गोबर के कुछ बत्ती वगैरह उस पर चढ़ाते हैं, फिर उस पर फूल चढ़ाते हैं, फिर उस पर रंगोली डालते हैं। लेकिन अब ये परंपरा संस्कार बस आ गई है। जैनागम में तो उसका उल्लेख नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है, लोक सम्मत होकर के चलती आ रही। श्रीमती माधुरी बनगांव जिला दमोह से नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता है वह नरक जाता है, सुअर बनता है। तो महाराज जी, जब हम अपने बच्चों का संबंध करें तो कैसे पता लगाएं कि उस घर के लोग नारकी नहीं हैं? आजकल पता लगाने की जरूरत नहीं। वो तो स्वयं कहते साहब मैं रात में खाता हूँ, आज तो रात में खाता हूँ, ये कहना बड़ा गर्व से कहता, हाँ साहब मैं खाता हूँ। ये पता लगाने की कौन सी बड़ी बात है? ज्यादा तुम्हें और परीक्षा ही करना है तो रात के 8 बजे जाके पूछना साहब भोजन के इंतजाम है क्या? तो वो कह देगा हाँ साहब बैठिए, और नहीं है तो वो कहेगा साहब हमारे यहाँ तो रात्रि में भोजन नहीं होता। स्वयं देख लीजिए, परख लीजिए। राकेश जैन सांगोत से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते, जिनवानी को मानते हैं, जिनवानी की नहीं मानते, हर बात पर अपना तर्क देते हैं, उनके लिए धर्म की सार्थकता क्या है? अब हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि उसकी सार्थकता कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम वो बाप को बाप मान तो रहा है, भगवान को भगवान मान तो रहा है। भले भगवान की बात नहीं मान रहा है, लेकिन भगवान मान रहा है तो कभी ना कभी एक आध दिन वो ठोकर खाने के बाद आज भगवान को मान रहा। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि भगवान की कितने दिन से प्रवचन दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं मानो भगवान की, कुछ भी मत मानो, तो भी तुम भगवान को मत छोड़ना, क्योंकि हमें तुम्हारी जात मालूम है,
अभी जरूर तुम कह रहे हो भगवान को नहीं मानता हूं, लेकिन एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन जरूर आएगा, तुम भगवान को तो छोड़ो, तुम तो गधा को भी बाप कहते पाए जाओगे। कहते हो ना आप लोग, अटके पे लोग, तो जब तुम ऐसे दिन आ जाएंगे गधे को भी बाप कहना पड़े, तो वो दिन तो आएगा ही महानुभाव, जिस दिन एक दिन अपनी आत्मा भगवान को भगवान कहेगी, एक दिन गुरु को गुरु कहेगी, एक दिन अच्छे को अच्छा कहना ही पड़ेगा। आज ही प्रातः काल मैंने प्रवचन दिया था, बुराई कितनी भी तुम अच्छा करना वो छुपेगी नहीं, एक दिन तुम्हारी आत्मा खुद कहेगी कि हाँ जो मैं कर रहा हूं यह कहेगी। कितने प्रयास कर रहे हैं, कितनी अपन डीक करें कि नहीं हम कुछ भी बुरा नहीं कर रहे, सब अच्छा है, लेकिन एक दिन कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां तुम्हें कहना ही पड़ेगा नहीं साहब गलत है। आज ही सुबह कहा था ना शराब अच्छी है, लेकिन जब मैंने फिर कुंवर साहब शराबी मिलना चाहिए, तो क्या कहा था आपने, नहीं 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 ये तो संभव नहीं है। तो आएगा सत्य को कहीं ना कहीं, जैनागम यही कहता है मत मानो सत्य को स्वीकार कर लो, मत छोड़ो पाप को स्वीकार कर लो, मत छोड़ो, बस इतना कह दीजिए कि पाप है, बस आप मत छोड़ो, ये कह दीजिए तुम्हारा भगवान है, बस ये सतलाज भगवान पहले ध्यान रख लीजिए, मैं आपको भगवान भगवान मानूंगा पक्का है, लेकिन आप मुझे कोई अपने अनुसार नहीं चलाओगे, हम आपकी एक बात भी नहीं मानेंगे। तो भगवान कहता है मेरी एक बात भी नहीं मानेगा, मुझे तो मानेगा, हाँ अरे आपको तो पाएगा, कोई बात नहीं चलने दो। भगवान को मान रहा है, भगवान की बात नहीं मान रहा है, घबराओ मत, एक दिन आएगा वो मानेगा। क्योंकि संसार में दो व्यक्ति होते हैं, एक ठोकर खाने के पहले चेत जाते हैं और एक ठोकर खाने के बाद चेतते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पहले से कहते ये काम नहीं करना, कहते जी नहीं करूँगा, और कई लोग क्या करते हैं बच्चे के जैसे होते हैं ना, उससे अपन दीपक से उसको मत छूना, तो एक बच्चा तो कह रहा मम्मी ने मना किया मत छूना, दूसरा कहता वो तो कहती रहती है, और मम्मी ने कहा था वो तत्ता है, ये तो कहती रहती है, और जाके पकड़ लेता है, और पकड़ के जब वो जलता है, अब तुम कहना बेटा ये पकड़ नहीं वो तत्ता है, कब कहा उसने, अब आपकी क्वालिटी कौन सी है? लेकिन एक दिन तत्ता मानना पड़ेगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर नमन, प्रमाद मोह मन की चंचलता से दिग्व्रत की मर्यादा कैसे भंग होती है? प्रमाद के कारण से ध्यान नहीं दिया, प्रमाद में आगे ध्यान नहीं दिया कि आज हमें यहाँ तक नहीं जाना। मोह के कारण कई बार ऐसी चीज़ है, लोभ आ गया, वहाँ देखो उस स्थान पर नहीं जाना, लेकिन आज वहाँ प्रॉफिट बहुत है, फायदा बहुत है, तो मोह और लोभ के कारण से मर्यादा टूटती इसी से है, लोभ के कारण टूटती हैं। एक व्यक्ति ने परिग्रह प्रमाण लिया, उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये तो कई घटनाएं घटती हैं। उसने सोच लिया था बस, उसने इतना ज़्यादा रख लिया था, उसके बाद लाख रुपए की पूंजी नहीं थी और उसने 50 लाख रुपए की मर्यादा रख ली, जमीन सब रख लिया। भाई इतना क्यों रख रहा? बोले महाराज जी अब इससे ज़्यादा तो और कोई ज़्यादा बने, इससे ज़्यादा 5 लाख भी नहीं कमा सकता वो। लेकिन जैसे ही परिग्रह प्रमाण व्रत लिया, किस्मत में ऐसा मारा कि करोड़ों रुपया हाथ में आ गया। आ सकता है, आजकल करोड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा एक खेत पड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं, वहां से रोड निकल जाए तो कितनी कीमत हो गई? तो बदल जाते। आजकल कोई बड़ी चीज़ नहीं, पहले लखपति होना बहुत बड़ी चीज़ थी। आज के बाद जिसके बाद एक प्लाट पड़ा हुआ है वो लखपति है। तो अब उसके मन में लोभ आ गया, महाराज जी परिग्रह प्रमाण बढ़ा दीजिए। मैंने क्यों भाई, इतना तो ले लिया था, 1 का 50 किया था, अब महाराज वो तो करोड़ रुपया हो गया।
मुझे क्या मालूम कि ये व्रत लेने के बाद ऐसा बढ़ेगा, अब बढ़ा दीजिए। मैंने कहा नहीं 50 रखिए, आपका काम तो उतने में चल रहा था ना, तो क्या 50 लाख दान दे दूं क्या? अरे भाई तेरी किस्मत में था ही नहीं, तूने पहले ही सोच लिया था कि मैं जिंदगी में 5 लाख से ज्यादा इकट्ठा, फिर भी तूने 50 का किया तो ये लोभ कहलाता है। व्यक्ति मोह और लोभ में ही तो धर्म की मर्यादाएं तोड़ता है, छूटते हैं। दिव्यांशु के जैन केकड़ी से मेरे गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, दीपावली जैन पूजन, दीपावली के दिन जैन पूजन घर पर और शॉप पर, दुकानों पर कर सकते हैं क्या? क्या इसका कोई आगम सम्मत बता दिए भाई, दिवाली के पहले का प्रश्न है, शायद किसी का लेट आया है। लेट आया है प्रश्न। पवन वंदना सतना मध्य प्रदेश से नमोस्तु भगवान। पर्वों में बनाई जाने वाली रंगोली, चौक आदि में स्वास्तिक, ओम आदि बना सकते हैं या नहीं? रंगोली में ओम, स्वस्तिक आदि बना सकते हैं? ओम नहीं बना सकते। स्वस्तिक भी जहाँ पैर पड़ते हों नहीं मरना चाहिए। ऊपर आदि कहीं बना सकते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर पैर पड़ते हैं तो स्वस्तिक और ओम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये मंगल रूप होते हैं। ओम एक दिव्य ध्वनि का रूप होता है, वो नहीं करना चाहिए। बिमला देवी जैन केकड़ी अजमेर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि पद्मावती सम्यक दृष्टि होती है क्या या मिथ्या दृष्टि? कई बार आप लोग क्या थाली में हमारे पास प्रक्षाल करा देते हो, स्वस्तिक बना देते हो, हम उस पर पैर नहीं रखते। मैं पैर नहीं रख सकता। अब कई लोग थालियों में खुदवाई देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो भी हम पैर नहीं रखते, क्योंकि साधु कैसा भी हो मंगली स्वरूप है, लेकिन मंगल स्वरूप को पैरों से ठुकरा नहीं सकते। तीर्थंकर बैठ सकते हैं, तीर्थंकर श्री पर बैठ सकते हैं, ओम पर बैठ सकते हैं, स्वस्तिक पर बैठ सकते हैं। मुनिराज नहीं बैठेंगे। मुनिराज और चिन्ह हो तो ठीक चल जाएगा, लेकिन स्वस्तिक चूंकि अष्टमंगल द्रव्यों में है, उसको पैर के नीचे नहीं लाया जा सकता। विमला देवी जैन केकड़ी से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। पद्मावती सम्यक दृष्टि होती है या मिथ्या दृष्टि? पूज्यवर यतिवैष्णव आचार्य महाराज ने कहा कि ये सब जन्म से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, क्योंकि ये भवनेत्रकों में से आते हैं। लेकिन जितने शासन देवता होते हैं यक्ष यक्षिणी, ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। आगम में इनको सम्यक दृष्टि लिखा है, कोई संदेह नहीं। लेकिन पद्मावती जो नाम की चीज है, ये पारसनाथ की कोई यक्षिणी नहीं है, न शासन देवी है। उनकी देवी तो दूसरी है, उनका देव भी दूसरा है। धर्मेंद्र और पद्मावती ये पारसनाथ के शासन देवता नहीं है, यक्ष यक्षिणी नहीं है। ये तो उपकारी देव है, वो एक उपसर दूर किया था। नाम तो दूसरा आता, कोई एक नाम आता है मातंग करके, ऐसा कोई नाम है उसका। देवी भी दूसरी है और देवता भी दूसरा है। धर्मेंद्र पद्मावती तो किसी तीर्थंकर के हैं ही नहीं, वो तो एक उपकारी के रूप में पूज गए, भगवान का शंकर दूर किया था। इसलिए इनके संबंध में तो हम नहीं कह सकते कि धर्मेंद्र पद्मावती सम्यक दृष्टि है। लेकिन शासन देवी देवता जो यक्ष यक्षिणी होते हैं, वे आगम में सम्यक दृष्टि लिखा है। पूजना निषेध क्यों किया जाता है? सम्यक दृष्टि पूजा का पात्र नहीं है, क्योंकि अविरति। यदि सम्यक दृष्टि पूजा का पात्र, स्वधर्म की पूजा करो ना, वो भी सम्यक दृष्टि है। कुबेर की पूजा करो ना, लोकांतिक देवों की पूजा करो ना, फिर चक्रवर्ती भी पूजा है, सम्यक दृष्टि। आपसी में तुम्हारे घर में सब लोग, जैन समाज अपने आप को सम्यक दृष्टि मानती है, एकजुट की पूजा करो। क्यों? कौन कहता है कि मिथ्या दृष्टि? क्या प्रूफ है? तो जितने सम्यक दृष्टि थे, रामचंद्र, रावण, जो और भी लोग जितने थे, उन सब की पूजा होती थी क्या? भरत चक्रवर्ती छाया एक सम्यक दृष्टि था, उसी लोग पूजा क्यों नहीं करते थे? भेंट करना और पूजा करने में अंतर है। राजा को भेंट देते ना, पूजा नहीं करते। तो चक्रवर्ती के लोग पूजा क्यों नहीं करते? चक्रवर्ती मान के करो तो चक्रवर्ती मान के तो अजैन भी करते थे, मृक्ष खंड भी करते थे, लेकिन उसको सम्यक दर्शन के मान के चक्रवर्ती की पूजा क्यों नहीं? माँ बाप तुम्हारे सम्यक दृष्टि है, पूजा क्यों नहीं? चलो दूसरी ओर
मियाँ बीवी में दोनों सम्यक दृष्टि हैं, दोनों एक दूसरे के, अब ये बढ़िया ठीक है, वो तो समझ नहीं। मियाँ बीवी दोनों सम्यक दृष्टि हो सकते हैं कि नहीं? बोलो, बोलते नहीं हो? आगम में है, शास्त्र में लिखा है। तो दोनों एक दूसरे की पूजा किया करो। पहले श्रीमान जी बैठो, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। फिर श्री तुम ही सम्यक दृष्टि बैठ भाई, मैं तेरे उदक चंदन तंदुल पुष्प कहीं। अब जब ओम ह्रीम बोलोगे तो क्या बोलोगे? पूजा करना है तुम्हारी। देखो अब पूजा करना, पहले जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, क्षुधा रोग विनाश नाय, पेट में चूहा कूद रहे हैं, तूने रोटी नहीं बनाई अभी तक, अब बोलो कैसे पूजा बनेगी? तो सम्यक दृष्टि है, और हो सकती है पत्नी सम्यक दृष्टि। उधर उधर क्षुधा रोग विनाश नाय कह रहे हो, उधर कह रहे क्यों आज रोटी जल्दी क्यों नहीं बनाई? क्या व्यवहार प्रश्न करते हैं? असंजदो न बंदिदब्बो, पूज्यवर कुंदकुल स्वामी अष्टपावड़ के अंदर कहते हैं सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो असंयमी है तो वो वंदना के योग्य नहीं होता है, चाहे वो देव हो चाहे वो मनुष्य हो। सुनील जैन जयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। गर्भवती महिला गर्भस्थ शिशु की तरफ से नमोस्तु कर सकती है क्या, और अर्घ्य चढ़ा सकती है क्या? यदि वो चढ़ाती है तो क्या उसका पुण्य गर्भस्थ शिशु को लगेगा क्या? तो उसको लगे या नहीं लगे, लेकिन तुम्हें जरूर लगेगा। उसको लगे या नहीं लगे कि तुम्हें जरूर वो भक्त पैदा होगा, क्योंकि माँ ने उसके नाम से जमाया तो होगा, ऐसा संस्कार उसके मन में आया, ऐसा ही भक्त होगा तभी माँ को ऐसा भाव आएगा, नहीं तो माँ को उल्टा भाव आता है। हमारे शास्त्रों में आया कि गर्भ में आते ही बालक कैसे आता है, माँ को दोहला होता है, वैसे ही परिणाम होने लग जाते। महारानी चेलना राजा शरणक से जब गर्भ में बालक आया कुणिक, तब कहती है महारानी कि मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि मैं तुम्हारी तलवार से तुम्हारे शरीर का खून निकाल कर पीऊं, मुझे ऐसा भाव आता है। और बहुत प्रिय थी दोनों, बहुत दोनों को चाहते थे, कोई झगड़ा राग द्वेष नहीं था। बात आई गई, बोले आ जाता, हो जाता होगा। बाद में जब वो कुणिक पैदा हुआ, पैदा होने के बाद कुणिक ने ही अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पे बैठा, पिता को जेल में डाल करके। अब बोलो ये संस्कार कब बता दिया था उसने? वो एक संकेत था। तो ये परिणामों का प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा भाव आपका आ रहा है तो नियम से बहुत अच्छा है, हमें उसको अभिषेक करने का नियम नहीं देना पड़ेगा, वो नियम लेने खुद आ जाएगा। अरविंद कुमार जैन जयपुर से, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, दीपावली के समय पर हम एक मंदिर में गए थे, वहां पर लोग बूंदी का लाडू चढ़ा रहे थे। मैंने उनको जब पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। तो पूज्य श्री, हम क्या करें उसको समझाने के लिए? देखो, समझाओ मत, समझो। समझाने का समय नहीं है, चल रहा है। उस समय मंदिरों में भट्टारक लोग रहते थे, मंदिरों में व्यवस्था बन चुकी थी कि वही पुजारी, आज भी दक्षिण में हैं, वही चढ़ाते थे, चढ़वाते थे, वही खा लेते थे। तो उन्होंने कहा शक्कर का चढ़वाए क्या करें, नुक्ति का आएगा तो कुछ खाने पीने मिलेगा, तो क्या, तो वो परंपराएं खाने पीने से भट्टारकों के समय या उपाध्याय जो होते थे, आज दक्षिण भारत में यही होता है, वही पूजा करते हैं और वही द्रव्य को समेट कर घर खाने ले जाते हैं। तो ये संस्कार थे, अब लोग नहीं समझते हैं। परंपराओं को जब तक ठीक है जब तक ज्ञान नहीं हो, ज्ञान होने के बाद परंपराएं सुधार देना चाहिए, लेकिन दूसरों को सुधारने की अपेक्षा स्वयं सुधरो, इसी में सार है। बाकी राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं होने वाला। वैभव काला सूरत भट्टार, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, निर्वाण कांड में आया है राम हनुमान जी का भी उल्लेख मिलता है,
पर गुरुदेव उनकी किसी भी मंदिर में कहीं भी हमें मूर्तियां नहीं मिलती, ऐसा क्यों? राम हनुमान जी की मंदिर हाँ निर्माण हुआ है उनका, तो फिर उनकी मूर्तियां क्यों नहीं मिलती मंदिरों में? है तीर्थंकरों की स्थापना तीर्थंकरों की ही होती है, वो सामान्य केवली है। सामान्य केवलियों में तो बहुत सारे कितनों के केवली की करोगे, बैठ कोई बाधा नहीं, बैठने में बाधा नहीं है, नहीं बैठा देते। दूसरे कारण से थोड़ा सांप्रदायिक विद्रोह भी होता है, क्योंकि दूसरे लोग उनको एक अलग रूप में मानते हैं, तुम लोग अलग रूप में मानते हो। कल के दिन कोई विषमवाद की स्थिति बने तो इस कारण से गौण करते। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, भिन्न भिन्न मान्यताओं में अंतर का मुख्य आधार उनका किसी अलौकिक शक्ति या मूल द्रव्य रूप या साधारण स्थूल पर्याय से लेकर जटिल स्थूल पर्याय स्वरूप में है। यह अंतर विचारों की भिन्नता, सोचने का तरीका है। कोई व्यक्ति किसी दृष्टि वस्तु को किसी तरीके से देखता है, उसको फिर हर वस्तु ऐसी ही दिखती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको दूसरे तरीके से देखता है तो वैसी दिख जाती है। यदि आप चक्की को दूर से चलता हुआ देखोगे तो इसने इतने दाने डाले, ये सब पिस गए। चक्की को देख करके कबीरदास ने लिखा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में शावत बचा न गोए। उन्होंने देखा तो ये दाने ले गई थी महिला, और चक्की में डाला तो नीचे क्या निकल गया, सब पिस गया। उन्होंने बस बाहर से देख लिया, सब पिस गया। ओहो, इस संसार में सबको पिसना है, देखो दाने गए, सब पिस गए, आटा हो गए। बाहर से देख करके वो उनको निर्णय कर लिया। उनके बेटे ने कहा कि पिताजी क्या बात है आप? बोले बेटा देख, इतने दाने जाते हैं ना, ये चक्की के अंदर जाते ही सब पिस जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये आकाश और जमीन पृथ्वी है, इसमें कुछ नहीं बचेगा। बच्चा थोड़ा सा होनहार था, उन्होंने पिताजी कोई नहीं पिसने वाला। बोले मूर्ख देख के पिस रहा है दाने। बोले कौन पिसता है कौन नहीं पिसता? बोले इस चक्की में जो जाएगा सब पिसेगा। बोले नहीं पापा, पिताजी ये जरूरी नहीं कि सब पिसेगा। बोले देख ले सब पिसा है। बोले दिखाता हूँ। उसने चक्की का पाट उठाया, जो कीले के पास चिपके हुए दाने मिले हैं, कीले जो रखी ना थी कील, उसके पास में कुछ दाने मिले, तो उनका बेटा कहता है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बेटा क्या कहता है, चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बला है। जिसने कीले का सहारा लिया है उसको कितना ही घुमाते जाओ, क्या पिसेगा? कुछ नहीं पिसता। अब देखना, नजरिया वही है, चक्की वही है, दो के दो नजरिया थे। उसने आटा देखा, उसने कील के पास के दाने देखे। बस यहीं से मत मतांतर शुरू होते हैं कि जब हम किसी चीज को बाहर से देख पाते हैं तो वैसा निर्णय कर लेते हैं, जब अंतरंग में देखते हैं तो वैसा निर्णय कर लेते हैं। जितने मत मतांतर हुए, ये सब वस्तु में नहीं है, यथार्थ नहीं है, ये सोचने का, देखने का नजरिया है। दूसरा है कि क्या जैन दर्शन का मुख्य आधार जटिल, क्या जैन दर्शन का मुख्य आधार जटिल स्थूल पर्याय और उनके अनुरूप आदर्शों में निहित है, अन्यों में नहीं? क्या जटिल? क्या जैन दर्शन का मुख्य आधार जटिल स्थूल पर्याय और उनके अनुरूप आदर्शों में निहित है? कहा कि वाक्य नहीं बन रहा है। जटिल पर्याय कौन सी होती है? मैंने जटिल पर्याय ही नहीं सुने। प्रश्न बनाना सीखें थोड़ा ऐसा। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ये जो किन्नर जाति के जो लोग आते हैं, जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो वो कुछ लेने आते हैं, तो वो जब हमें उनको दान देना उचित है या अनुचित? पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वो हमारी झोली में कुछ डाल के जाते हैं और बोलते हैं कि इसको हमेशा संभाल के रखना। कौन? तो किन्नर। तो फिर उन चीजों का हम क्या करें? वो बोलते हैं हमेशा संभाल के रखना, तो क्या करना चाहिए इस तरह से? देखो, उनका कोई शास्त्रों में तो इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं। लोक परंपरा है, रूढ़िया,
किन्नर दया का पात्र है, लेकिन किन्नर लोग आजकल गुंडागिर्दी करने लगे, धमकियां देने लगे, फूहड़ दृश्य दिखाने लगे, जबरदस्ती करते हैं। ये सहानुभूति का लक्षण नहीं। ठीक है, सहानुभूति के पात्र हैं वो, दया के पात्र हैं, क्योंकि कर्मों ने, लेकिन आज तो वो गुंडागिर्दी से ले जाते हैं। कहीं बच्चे को उठा लेंगे, कहीं इसको उठा लेंगे। तो कानून में ऐसी छूट नहीं है, कानून में ऐसी कोई छूट नहीं है। आप कानून की शरण लीजिए, कोर्ट की शरण लीजिए, थाने की शरण लीजिए। यदि कोई किन्नर आपके साथ गुंडागिर्दी करता है, बच्चे को उठा के आदि लेता है, कोई धमकी देता है, आप साहस करें, आप उसको लिए कोर्ट केस कर सकते हैं। कानून में कोई ऐसा भेद नहीं है। सरकार के कानून में कुछ भी नहीं लिखा कि किन्नर के लिए क्या माफ है। वो भी रागी द्वेषी होते हैं, वे भी संसारी हैं, उन पर भी कानून लगता है, उनको भी जेल होते। नहीं डरना चाहिए। रही बात दया के, तो दया के पात्र में ठीक है, करुणा दया के माध्यम से बेचारे हिजड़े के रूप में जन्म लिया तो ठीक है, बाकी नहीं। और कोई चीज़ दे जाते हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। पहली बात लेना नहीं चाहिए। अब तुम्हें लोग नहीं लेंगे तो वो डर लग जाएगा, अभिशाप दे जाएगा। लेकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के स्वाहा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पे तुम्हारे राजस्थान में एक बार हुआ था, कोई हिजड़े से एक व्यक्ति ने ऐसे ही विसंवाद कर लिया। उसने झगड़ा, उसने कहा तुम देखता हूँ बर्बाद हो जाओगे, सब हो जाओगे। वो मेरे पास आया, मैंने कहा तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मैं कहा महाराज कुछ हो गया तो। मैंने कहा आप कानून की शरण लो। पुलिस की जैसी शरण ली, पुलिस का एक सिपाही पहुंचा, वो उसके घर में भीख मांगते हुए क्षमा मांगने पहुंचा। वो पहुंचा उल्टा कि साहब मुझे माफ करो, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कई बार तो तुम लोग डर जाते हो, इसलिए सब कुछ होता है। हाँ बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, आपने सुबह प्रवचन में कहा था कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो और उसी के अनुरूप कार्य करो, लेकिन ये आत्मा की आवाज़ को हम पहचानें कैसे? क्योंकि हमारे मन में तो 1000 विचार उमड़ते रहते हैं और हर पल आते रहते हैं। बाबू आपने देखा होगा, मैं किसको आज उपदेश दे रहा था? जिसने ये कहा था कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा, मुझे जो करना मैं अपने मन से करूँगा। उन अच्छे लोगों को नहीं कह रहा था जो भगवान की आवाज़ सुनते हैं। मैं वही करूँगा जो भगवान को अच्छा लगेगा, मैं वही करूँगा जो गुरु को अच्छा लगेगा, मैं वही करूँगा जो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वही करूँगा जो परिवार को अच्छा लगेगा, वही करूँगा जो सबको अच्छा लगेगा। वो कहता नहीं, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तब मैंने कहा था कि कम से कम तुम अपनी खुद की आवाज़ तो सुनो। उन महान निकृष्ट लोगों को जो कभी ये सोचते ही नहीं मुझे किसी की कोई चिंता नहीं, मुझे तो जिस समय जो करना है मैं करूँगा, ऐसे स्वच्छंदवादियों से कहा कि थोड़ा रुको, शांति से बैठो। आत्मा सबके लिए मैंने कहा, आप देखना कभी तुम गलत काम करने जा रहे हो तो करने के पहले 2 मिनट रुक जाना, आंख बंद करके बैठना। मैंने कहा ना कि करते ही कंपन हो जाएगा, आत्मा कांपने लग जाएगी, आत्मा में भय पैदा हो जाएगा और आत्मा खुद गवाह देगी तुम गलत कर रहे हो। आवाजें आएंगी, थोड़ा सुनना पड़ेगा। और वो आत्मा से आती है, आत्मा बहुत सत्य बोलती है। कभी आप प्रैक्टिकल करना, आपको खुद ऐसा, पर शर्त है पहली आवाज़ पकड़ना पड़ेगी सावधानी से। दूसरी आवाज़ दबाव की होती है, प्रभाव की होती है, कुतर की। पहली बार जिस काम को कर रहे हैं और आत्मा से पूछो, आवाज़ आती है, स्पंदन होता है। और नहीं पकड़ पा रहे हो तो उनके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि वो कहें मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ कि अच्छा क्या है बुरा है, उनको गार्जियन की ज़रूरत है। जो ये नहीं जान पाते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या अच्छा बुरा है। जैसे आपने कहा कि हम कैसे निर्णय करें कि अच्छा है बुरा, जब ये डाउट जिनको होता है, इसलिए तो माँ बाप चाहिए।
इसलिए तो गार्जियन चाहिए, इसलिए तो गुरु चाहिए, इसलिए तो शास्त्र चाहिए, इसलिए तो भगवान चाहिए। जो ये कहते हैं कि नहीं मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं अपनी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, तो उन्होंने कहा मम्मी से पूछ लो, मम्मी भी सही आवाज नहीं दे रही, मुझे डाउट दिख रहा है कि वो मोह में बोल रही है, तो गुरु महाराज से पूछ लो कि गुरु महाराज मेरे अंदर ये कार्य करने का भाव हो रहा है, निर्णय दीजिए। इसलिए सारे गार्जियन जितने होते हैं, गार्जियन का अर्थ ही होता है कि जब व्यक्ति स्वयं किसी चीज का निर्णय न कर पाए तो उसका निर्णय गार्जियन से कराए। तो अच्छे लोग जो हैं वे अपनी आत्मा की आवाज सुनकर नहीं चलते हैं, वे गार्जियन की भी आवाज उसमें मिलाते हैं। मैं तो उन स्वच्छंदवादियों को कह रहा जो कहता मुझे किसी की नहीं सुनना, मुझे तो जो करना है जो करूंगा, ऐसे लोगों के लिए मैं उपदेश दे रहा हूं। अभी 4-5 दिन से प्रसंग यही चल रहा है, जिन्होंने ये ठान लिया मुझे नहीं धर्मात्मा बनना, मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे अच्छा नहीं, मुझे तो जो करना है तो करो। तो उनको भी कह रहा हूं कि चलो तुम अपने मन की करो, लेकिन तुम यह तो निर्णय कर लो कि तुम जो कर रहे हो तुम्हारी आत्मा क्या उसको अच्छा मान रही है। छाती पे हाथ रख के पूछो कि अच्छा मान रही है, तो खुद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम खुद कह रहे होगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है। जैसे वो शराबी का उदाहरण दिया था ना, अंत में उसने एक्सेप्ट क्या किया, अच्छे नहीं है, और पहले क्या कह रहा है। तो ये है, तो अपन को ऐसे अच्छे लोगों के लिए तो गार्जियन होना चाहिए। मैं सरिता जैन सूरत से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषण का क्या अर्थ है, कृपया उदाहरण से समझा दीजिए। अव्याप्ति कहलाती है किसी चीज का अपन लक्षण घटाएं वो सब में घटित ना हो। जैसे पशु होते हैं क्योंकि वो सींग वाले होते हैं, तो क्या सभी पशु सींग वाले होते हैं? ये कहलाता है अव्याप्ति, यानी पूरे पशुओं में वो लक्षण नहीं जा रहा है। कुछ पशु होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन सब नहीं होते, इसको बोलते अव्याप्ति। अव्याप्ति यानी कुछ पशुओं में लक्षण जा रहा है, कुछ में नहीं जा रहा है। और हमने क्या कहा, जो सींग वाले होते हैं वो पशु होते हैं, तो ऐसा होता ही नहीं कभी सारे हों। अव्याप्ति। अतिव्याप्ति है जो लक्षण विपक्ष में भी जावे, विपक्ष में, पक्ष में भी जा रहा है और विपक्ष में भी जा रहा है। जैसे कहा कि कोई भी व्यक्ति है, विपक्ष है, पक्ष में भी जा रहा है और विपक्ष में भी जा रहा है। जो घास खाते हैं वे, या कहना चाहिए शाकाहारी मनुष्य होते हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। असावधानी पूर्वक छोटे छोटे जीवों की, त्रस्त जीवों के जो घात हो जाता है, उससे पाप से बचने का उपाय क्या है महाराज? सावधानी। असावधानी पे किया हुए पाप को सावधानी बरतना ही उसका प्रायश्चित है। हम तुम्हें किसी पाप का प्रायश्चित दे करके असावधान नहीं बनाना चाहते। लोग फिर क्या करते हैं, कोई बात नहीं असावधानी से हो जाए, महाराज जी ने कह दिया था एक उपवास कर लेना, माला फेर लेना, हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं, प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं है कि वो पाप कट जाएगा। प्रायश्चित का यही अर्थ है कि सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी बरतना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपाय है। और ऐसे प्रायश्चित जो देते हैं, क्योंकि आप जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में पुनः घटना होती है। प्रायश्चित उसका दिया जाता है कि उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, वह दोष पुनः ना लगे, तब किया जाता है। अब तुम्हारा ना तो त्याग है और ना भविष्य का त्याग है, इसलिए आपके लिए यही है, सावधानी बरतिए। विग्रह गति के जीव को कर्म बंध, आश्रव और बंध होता है क्या? होता है, क्योंकि वहाँ कार्बन कार्य होने से बाकी प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, इसलिए कर्म का बंध होता है। दीपक जैन 12 और तैयार रहेंगे सीमाजी जैन शिवपुरी। मुनि श्री के श्री चरणों में मेरा मन वचन का ऐसे बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी ये शंका है
कि जो अपने रिद्धि मंत्र हैं, क्या रिद्धि मंत्रों का जाप घर पे भी किया जा सकता है क्या? देखो, रिद्धि मंत्रों के जाप करने में कोई बाधा नहीं, बस सावधानी होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए। जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे स्थान पर नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल आपका है, पवित्र स्थान आपका है, तो वहाँ बैठ के कर सकते हो, क्योंकि जितना जितना पावरफुल मंत्र होगा उतनी उतनी सावधानी की जरूरत है। साइकिल चलाने में ज़्यादा सावधानी रखना है कि प्लेन चलाने में? प्लेन पावरफुल है ना, शक्ति है, जल्दी उड़ा के ले जाता है, और साइकिल थोड़ा, तो बस ऐसे ही होता है। तो मंत्र जितने जितने पावरफुल हो जाते हैं उनके लिए शुद्धि की बहुत जरूरत है। यदि ये थोड़े से भी अपन चूक जाएं तो साइकिल से गिरा हुआ क्या होगा, और उससे गिरा हुआ व्यक्ति फिर मिलता ही नहीं है। ऐसे ये मंत्र, जितने पावरफुल मंत्रों को आप फेरेंगे, बस सावधानी, यदि इसमें चूक हो जाती है तो इनकी नकारात्मक स्थिति बहुत खतरनाक, समझते ही नहीं है। नमोकार मंत्र में यदि फेरते फेरते तुम्हें नींद भी आ जाए तो नमोकार मंत्र कहता है बेटा सो जा, मम्मी कहती है सो जा बारे वीर, तो नमोकार मंत्र कहता है नींद आ रही तुझे, सो जा, फिर लेना। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्दन्मनारतं न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखे स्वचेतना। इष्टोपदेशित कारका को चरितार्थ करने वाले महायोगी मुनि निर्यापक मुनीश्री के चरणों में शिवपुरी सकल जैन समाज एवं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ने वाली समस्त श्रावक जन की ओर से कोटिशा नमन चरण बंदन। महाराज श्री, मेरे मन में जिज्ञासा है, जो 12 भावनाएं हैं उसमें 3 और 4 नंबर की जो भावना है, एकत्व एवं अन्यत्व, इन दोनों के संबंध में कई बार स्वाध्याय करके समझ में नहीं आ पाया, उसका थोड़ा स्पष्ट है, हमें जानने की जिज्ञासा है महाराज जी उसके संबंध में। नमोस्तु महाराज जी। उसमें आस्ति और नास्ति लगाना चाहिए। एकत्व भावना में अपनी स्व सत्ता को पहचानना है, अपनी स्व सत्ता को पहचानना, और अन्यत्व भावना पर की सत्ता को पहचानो। हमें क्या होता है, कई बार व्यक्ति स्वयं को तो बचा लेता है लेकिन दूसरे को कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, पर को भी समझो। अन्यत्र पर पदार्थों में हम अपने आप में तो कहते हैं कि मैं एकत्व रूप हूँ, परिणति हूँ, लेकिन पर से मोह नहीं छूटता, पर के लिए वह छोड़ नहीं पाता। तो पर चतुष्टय भी समझो। हम अपने आप को ही समझेंगे, जीव द्रव्य को ही समझेंगे और अजीब को नहीं समझेंगे तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि हम कभी अजीब को भी जीव मान सकते हैं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए देंगे। जिसको छोड़ना है उसको भी जानो, ऐसे ही नहीं छोड़ देना। एकत्व भावना में जो ग्रहण करना है उसको जानो और अन्यत्व भावना में जो छोड़ना है उसको जानो। जैसे किसी ने कहा कि हमें अहिंसा प्रति चाहिए, तो अहिंसा को समझो। अहिंसा क्या है? अब अहिंसा का अर्थ क्या छोड़ना है? हिंसा। हिंसा छोड़ना, तो हिंसा को भी समझो। हिंसा है क्या चीज? छोड़ तो रहे हो, हिंसा है क्या चीज समझ के छोड़ो और अहिंसा समझ के ग्रहण करो। एकत्व यानी अपने आप को समझो, अन्यत्व यानी पर को समझो। पर का स्वरूप क्या है, पर की भूमिका क्या है, पर का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, और उन पर को पर मान करके, पर को जब तक हम पर चतुष्टय को नहीं मानेंगे तो हम कैसे जाने ये मकान पराया है, हम कैसे उसके प्रति उपेक्षा भाव लाएंगे? हमें अनुभूति में आना चाहिए ये पराया है, ये पराया है, ये मेरा है। तो ऐसे दोनों भावनाओं में बहुत अंतर है, ऐसा मानो। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, कसाई संलेखना का क्या भावार्थ है और क्या कसाई संलेखना का क्या भावार्थ है और इससे बचने का क्या उपाय है? कसाई का अर्थ होता है कि जो अपनी कसाएं हैं उनको लेखन यानी शोधन करके अलग करना। जैसे शरीर को सुखाया जाता है ऐसे कसायों को भी सुखाना, यानी कसायों को छोड़ने का नाम कसाय संलेखना कहलाती है। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि लोग कहते हैं कि आप पैसे वालों के गुरु हैं, परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो समर्पित भक्त है वो सभी पैसे वाले हैं। तो गरीब से गरीब भी अगर आपका भक्त है तो वो पैसे वाला हो जाता है, ऐसा क्यों गुरुदेव? मुझे तो जब कोई कहता है पैसे वालों को महाराज हो, तो मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। मेरी मान्यता ही है कि जो मुझे माने वो सब पैसे वाला ही हो, या धन वाला हो या और धर्म वाला हो, दो दोनों की राशि एक ही है। अब वो करें क्या, अब सब पैसे वाले हो जाते, गरीब मुझे दिखते ही नहीं। और जो गरीब आता है वो भी कुछ दिन में, यही राजस्थान देख लीजिए, यही चांदखेड़ी देख लीजिए, 5,000 रुपये अभी यहाँ पर दान का बुलता था, तो ये लोग उसके पीछे कैसे घूमते थे मुझे मालूम है। सांगानेर में जब मैं आया, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपया का उद्घाटन किया किसी का, और लोगों ने पगड़ी और माला से लाद दिया उसे, और 5,000 का दान दिया है। और आज ये चांदखेड़ी में देखो 5 लाख वाले के भी साइड से खड़ा हो भाई, अभी 11 वाला खड़ा है 11 वाला आता तो कह भाई थोड़ा रुको, अभी 21 वाला खड़ा है। तो ये क्या है, अब तुम लोग गरीबों के हिसाब में अमीर बन गए तो मैं क्या करूं, अब कहूं गरीब हो नहीं, मैं तो कहता हूं और चक्रवर्ती हो। देखो क्या चमत्कार होता है। पिछले बार 12 वाले बैठे, इन लोगों से हमने इन प्रसंग आया, तो मैंने कहा भाई देखो चांदखेड़ के आदिनाथ भगवान एक अलग से हैं, और भाग्य से तुम 12 में बैठे हो। तो ऐसा करो कि 12 में जो लोग उतरे वो 12 में उतरने वाला 12 वाले उसको चांदखेड़ी आदिनाथ के भेजे और वापस लेकर ट्रेन में बैठा ले। यानी चांदखेड़ी से बस नहीं चलना चाहिए, बस कहाँ से चलना चाहिए, शायद है ना कहा। तो मैंने कहा ये, तो इनके अध्यक्ष ने सोचा ठीक, मना नहीं किया, महाराज मीटिंग कर लूँ। जब तक मीटिंग करने गए तब तक तो यहाँ घोषणा हो गई जब ये मीटिंग करने गए मना नहीं किया, कहा नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद ही तुरंत दूसरा आ गया, ये कहलाता है पुण्य। जिसका पुण्य है वो दौड़ जाएगा। धर्म कार्य में ये मत करो आज करंते काल कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना। ये कर्म क्षेत्र में लाया करो। और धर्म क्षेत्र में क्या करना, काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। धर्म क्षेत्र तो तुरंत, यानी उस दिन ये तुरंत कह देते महाराज जी पक्का श्रीफल चढ़ाता हूं। तो 12 वालों को क्या सौभाग्य मिल रहा था। सारा जगत, सारा भारत जो चांदखेड़ी आता, सबसे पहले 12 वालों का आभार मानता है कि मैंने भारत में एक स्थान देखा है जिनके दरवाजे कोई उतरता है आदिनाथ का भक्त। और आदिनाथ भगवान की क्या कृपा होती कि आज मेरे भक्तों को 12 वालों ने अपना अतिथि मान लिया, अपना अतिथि मान लिया। और 12 वाले उनके दरवाजे जो उतरता है उनको लाते हैं और ले जाते हैं। हालांकि 4 महीने से यही कर रहे हैं। बहुत बड़ा, बहुत कम होता है ऐसे लोग। पूरे 4 महीने हो गए, जो यात्री आता है सुबह उसको अभिषेक में लाके छोड़ना, दिन भर धर्म ध्यान करे और शाम को उसको गाड़ी में बैठाना, बोले भैया जय जैन पधारो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।